सलामिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व सहाबिहि ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्लह फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए कुछ अर्ज़ करने से पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, आफ़ताब नबूवत, महताब रिसालत, ख़त्मुर रसूल यानी मौलाए कुल जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुं व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माह सियाम के अय्याम हमारे दरमियान सुरअत के साथ रवा दवा हैं और इन अय्याम में बहुत सारे दिन ऐसे भी हैं कि इनके मुबारक होने के बावजूद भी इनमें और ख़ुसूसियात रखते हैं। 15वीं रमज़ान के दिनों में हम गुज़र रहे हैं और 16वें रमज़ान के बाद जो शब लगती है वो 17वें रमज़ान की है और ये अज़ीम तारीख़ का वो बाब यहाँ पर मुंसलिक होता है। एक ऐसा बाब तारीख़ का कि जिससे मुसलमानों की शुजाअतों और ताकत और हौसले को हर साल उभारता हुआ नज़र आता है। आज ज़रूरत इस बात की महसूस हुई कि जहाँ दुनिया में हमारी तारीख़ को मिटाने के लिए बाज़ाब्ता पूरा प्रोपेगेंडा चालू है, हर जगह से, स्कूलों से और हर तरफ से इस बात की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों की हिस्ट्रियों को ख़त्म की जाए, वहीं पर लोग इस बात की भी कोशिश करेंगे कि मुसलमान के बच्चे ये कब जानेंगे कि इस्लाम, मज़हब इस्लाम किस तरह फला फूला। और हमेशा लोगों का एक ही मकसद रहा है कि इस्लाम के एक गलत चेहरे को लोगों के सामने पेश किया जाए। आज जिस जिहाद के बारे में बात की जाती है, लफ्ज़ जिहाद का नाम सुनते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और बात करने लगो तो लोग बोलते हैं कि ये वर्गलाने वाली बातें हैं। जिहाद का मामला ऐसा पेश किया गया और उसकी ऐसी शक्ल बता दी गई कि उसके बारे में बात करने से लोगों ने कतराना शुरू कर दिया। तो जिहाद है क्या, ये कब किया गया, शुरुआत किस तरह हुई? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तारीख़ के वो अबवाब को अपनी निगाहों के सामने लाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम में जब जंग की शुरुआत हुई थी तो मामलात कहाँ से कहाँ तक आए थे, क्या शुरुआत हुई थी। वहाँ पर 17वीं रमज़ान को जो जंग बद्र हुई, गज़वे बद्र हुई, उसका पस मंज़र अगर आप अपनी निगाहों के सामने लाए तो आपको बात पता चलेगी। 40 साल तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन काफिरों के माबैन थे। जब तक आपने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, सब ने आपको सादिक़ुल अमीन करके एक्सेप्ट किया कि आप सच्चे हैं, अमानतदार हैं। 40 साल के बाद जब अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप अपना नबी होने का ऐलान कर दें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही ऐलान नबूवत फरमाया, काफिरों में खलबली मच गई और ये होने लगा कि अब दिन ब दिन आपको सताया जाने लगा। मैं अल-मुख्तसर आपके सामने चंद ही बात पेश करूँगा कि कोई ऐसी कमी नहीं की गई कि जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने में वो पीछे हटे हों। हर जगह, चाहे वो रास्ता हो या आपकी इबादत करने का मामला हो या आपके साथ ताल्लुक़ रखने वाले सहाबे कराम हो, सबके साथ उठाकर देख लें कि क्या रवैया इख्तियार किया गया था। ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों में कांटे बिछाए जाते, नौजवानों के हाथ में कंकर पत्थर देकर दीवाना दीवाना कहकर, पागल कहकर उन पर पत्थर बरसाए जाते। जिस गली कूचे से गुज़रते लोग उन्हें साहिर, जादूगर कहते। सहाबा कराम जो आपके मानने वाले थे, कभी किसी को चटाइयों में लपेट कर उन्हें धूनियाँ दी जा रही है, कभी किसी को फांसी पर लटका कर उनका मौसला किया जा रहा है। ये सारे मामला तो अपन नज़र आए थे।
अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमने भी अपनी ज़िंदगी में देखा है कि जब घर बार से बंद कर दिया जाए, कारोबार ठप कर दिया जाए और एक ही जगह रुक जाए तो खाने पीने की कितनी मुश्किलात आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें लॉकडाउन की शक्ल में आपने देखा था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि खाए पिए अच्छे से ज़िंदगी गुजर गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकाट किया गया और बाज़ाब्ता एक पहाड़ियों में ले जाकर बंद कर दिया गया था। ना कोई तिजारती काफ़िला अंदर जा सकता था, ना ही अंदर से कोई बाहर आ सकता था। तकरीबन 2 साल तक या 3 साल तक ये मामला चलते रहे। मक्के की पहाड़ियाँ गूंज उठती थी। रिवायतों में है कि बच्चे इस तरह रोते थे कि उनके रोने की आवाज़ें सुनाई देती थी। खाने पीने का सामान तमाम गल्ला ख़त्म हो चुका था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस वक्त ऐसा भी वक्त आया कि पत्ते खाकर दिन गुजारे गए थे। जानवरों को, चमड़ों को पका पका कर अगर अपने पेट को भरा जाता था। ऐसे भी हालात गुजरे, लेकिन जब हालात यहाँ से भी बदतर हो गए, वहाँ से निकलने के बाद ऐसा आया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के पीछे पड़ गए। तो आपने भी वो वाक़या सुना होगा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर आराम करने का हुक्म दिया और ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से तशरीफ़ ले गए। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो गई, उसके बावजूद ये पीछे पड़े थे कि इनको जो गिरफ़्तार करके लाएगा, जो इनको मारेगा, उसके लिए इतने ऊँटों का इनाम, सारी चीज़ें रख दी गई। लोग पीछा करते रहे, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकलकर जब मदीना पहुँचे तो मदीना एक ऐसी बस्ती जहाँ मक्का वालों की बनिस्बत मदीने वालों के दिल बहुत नरम हुआ करते थे। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से क़ब्ल ही यहाँ तकरीबन 70 लोग ऐसे थे जो ईमान से मुशर्रफ़ हो चुके थे। 70 लोग वहाँ ईमान ला चुके थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में दाखिल हुए तो लोगों ने बढ़ चढ़कर आपका मरहबा कहा, खुशामदीद की, और हर कोई ये चाहता था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर के मेहमान बन जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आए, आपके आने से पहले उसका नाम यसरब था। हुजूर सरवर कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो आपने यसरब का नाम बदल कर मदीना रखा। मदीने मुनव्वरा में पहुँचने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद भी तामीर फरमाई। अब जो काफिरों को बात लगने वाली थी वो यही थी कि इनसे लोग मुंसलिक हो रहे हैं, इस्लाम में वाबस्ता होते आ रहे हैं। यहाँ भी यही हाल था, जौक दर जौक लोग आते और मुसलमान होते जाते, इस्लाम से वाबस्ता होते जाते। काफिरों को ये चीज़ भी देखी ना गई, अभी भी पीछे पड़े थे। उनके लोग आते और मक्का और मदीने के दरमियान एक बड़ा डिस्टेंस है, वो मक्का से मदीना आते। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता कि खेतियों को बर्बाद करते, बागात को बर्बाद करते। और एक बार के हालात ऐसे हैं कि हज़ारों की तादाद में बकरियां थी, ये लोग हाँक कर लेकर चले गए और ये बताना चाहते थे कि देखो, हम अगरचे तुमसे दूर हैं लेकिन तुम पर अभी भी गालिब हैं। हम चाहेंगे तो तुम्हारी मवेशियों को भी अपने साथ लेकर चले जाएंगे। ये अपनी ताकत और पावर को दिखाने का मसला था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये तमाम मामलात को देखा तो हुजूर सरवर कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, 3 सहाबी थे कि तुम भी जाओ, बराबर उनका जवाब देना, यानी उनको खदेड़ देना, अंदर दाखिल ना होने देना। जो हमारे मवेशियों को तकलीफ़ देते हैं, हमारे बागात को तकलीफ़ देते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी जब बाहर निकले तो अचानक में उनके एक गिरोह से मुलाकात हुई जो तकलीफ़ देने के लिए ही वहाँ पर आए हुए थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिसार सहाबी ने उनसे एक मुकाबला किया, एक मुकातिला हुआ, एक थोड़ी सी मुठभेड़ हुई। इसी मुठभेड़ में एक काफिर को कत्ल कर दिया गया। अब जान की बात आई थी, उन्होंने भी हमला किया था, इधर से भी हमला हुआ और 2 काफिरों को ये कैद कर लाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आपने फरमाया, मैंने उनको खदेड़ने के लिए कहा था, कत्ल करने के लिए नहीं कहा था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 2 काफिरों को भी आज़ाद कर दिया। अब यहाँ पर मक्का के हालात ऐसे कि मक्का वालों की नज़रों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अलग छवि पेश की जा रही थी कि देखो वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमारे एक आदमी को भी कत्ल कर दिया गया है। अब वहाँ पर अबू जहल ने बहुत वरगलाया लोगों को, यहाँ तक कि औरतों को कहा तुम सामान तैयार करो, हम अपना नुमाइंदा यहाँ से मुल्क शाम भेजेंगे। मुल्क शाम जाने के बाद वहाँ पर जो भी बेनिफिट होगा और नफ़ा आएगा उससे हम फिर हथियार खरीदेंगे और इनके ख़िलाफ़ फिर हम जंग करेंगे। ये सारी बातें की गई
रिवायतों में है औरतों ने अपने ज़ेवरात को भी उतार कर लाकर अबू जहल को दे दिया। अबू जहल ने सुफियान को, जो उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, उनको पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा चंद लोगों को लो और तिजारती काफ़िला लेकर मुल्क शाम जाओ। अब इसी दौरान एक मामला जो बहुत बड़ा ऐसा पेश आया जिसको सुफियान ने ये कहा कि इसको भी हरबा बनाया जा सकता है जंग के लिए। मैं पस मंज़र पेश कर रहा हूँ, समाअत करें गौर से, तवज्जो चाहता हूँ सब लोगों की। सुफियान ने तिजारती काफ़िला लिया और इधर निकलना था। इसी दौरान मामला ऐसा था, हज़रत साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु अन्हु, ये मदीने मुनव्वरा के मुअज़्ज़ज़ सहाबी थे। ये खाने काबा के तवाफ़ के लिए आए हुए थे। इनको तवाफ़ करने से रोक दिया गया। अब इनको तवाफ़ करने से रोका गया तो क्या जुमले कहे गए कि जिन लोगों को हम लोगों ने यहाँ से खदेड़ा, जो हमारे दुश्मन थे, तुमने उसको अपनी यहाँ पनाह देकर रखा है और तुम पनाह भी देते हो और ये सोचते हो हमारे शहर में आकर तुम खाने काबा का तवाफ़ करोगे और हम तुम्हें करने देंगे, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। उनको रोक दिया गया। जब हज़रत साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह मामला देखा, कहा तुम्हारा तिजारती काफ़िला, होता ये था कि गर्मी और ठंडी के एतबार से तिजारती काफ़िले जाया करते थे। गर्मी का वक्त था, गर्मियों में मुल्क शाम जाता था, ठंडियों में मुल्क यमन का रुख करते थे ये काफिर। तो हाल ऐसा, अब मुल्क शाम जाना था और मुल्क शाम का जो रास्ता था वो मदीने से होकर ही गुज़रता था, मदीने से होकर ही गुज़रता। तो साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि तुम्हारा जो तिजारती काफ़िला है इसको रोका जाएगा। तुम हमें तवाफ़ करने से रोकते हो, तुम्हारे तिजारती काफ़िले को वहाँ रोका जाएगा। अब बात ऐसी है, किसी भी कौम को अगर लाचार करना हो, मफलूज करना हो, उसके तिजारती कारोबार को ठप करके रख दो, वो ऐसे ही दम तोड़ देगा। ये दुनिया का उसूल है। किसी को भी कमज़ोर करना है हर एतबार से, तो उसकी माली ताउन जहाँ से होते हों उसको ख़त्म कर दिया जाए, यही सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो अब मामलात ऐसे आए, अबू सुफियान फिर भी वहाँ से तिजारती काफ़िला लिया और बच बचा कर निकलते हुए कैसे भी मुल्क शाम पहुँच गया। मुल्क शाम पहुँचने के बाद वापसी का उसे इस बात का अंदेशा था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हुक्म दिया कि उनके काफ़िले को रोका जाए। लेकिन वो जो मुख्तसर सा सफ़र होने वाला, बहुत लंबा सफ़र तय करते हुए वापस मक्का आया और आने से पहले उसने एक ख़त दे दिया कि देखो मुसलमानों ने हमारे ख़िलाफ़ ऐसा प्रोपेगेंडा बना कर रखा है, हमारी तिजारती काफ़िले को रोकने की पूरी कोशिश की है और वो रोकना चाहते हैं और लूट लेंगे हमारा सामान। जब काफिरों तक ये ख़बर पहुंची तो उनके अंदर खलबली मच गई, चूँकि उन्होंने अपने पूरे दौलत और सरवत के साथ ये काफ़िले को भेजा था। पूरे मक्का वालों की दौलत इसमें लगी हुई थी कि तिजारत के लिए भेजा जाएगा। अब यहाँ काफिरों ने जंग की नीयत से काफ़िला तैयार शुरू कर दिया। तो एक बड़ा लश्कर वहाँ तैयार हुआ, 1000 लोगों की तादाद में तैयार हुए। उसमें यहूदियों को भी जब शुमार कर लिया गया तो तकरीबन 1300 लोग तैयार हो चुके थे। 1300 लोग वहाँ पर जब ये तैयार हो गए जंग की नियत से, अभी बाहर निकल ही रहे थे तो क्या देखते हैं कि अबू सुफियान तिजारती काफ़िले को लेकर वापस आ रहा है। तिजारती काफ़िले को लेकर वापस आया, बहुत बेनिफिट भी मिला, तिजारत भी अच्छे से हुई, सारी चीज़ें हैं। तो उनमें से बाज़ लोगों ने कहा, जिसका नाम अखनस बिन शरीक है, वो कहता है कि जब हमारा तिजारती काफ़िला वापस आ चुका है तो हम जंग किस बात की करें, हमें खदशा इस बात का था ना हमारा तिजारती काफ़िला लूट गया है, लिहाजा हम इनसे जंग नहीं करेंगे। तो अबू जहल ने कहा नहीं, हम जंग करेंगे, उन्होंने हमारे आदमी को भी कत्ल किया है, वो हमारे दुश्मन हैं। तो खैर ये जो हलीफ बन कर के आए थे अखनस बिन शरीक, इसने कहा कि हम जंग नहीं करेंगे। ये 300 लोग अलग हो गए। अब 1000 का लश्कर बचता है, 1000 का लश्कर जिनके पास असलहे भी थे, घोड़े भी थे, बहुत सारी चीज़ें थीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया ये रुखसत हुए, मक्का से दूर होते होते यहाँ तक पहुँच गए कि बद्र की वादी में ये जाकर पड़ाव कर लिए। बद्र की वादी में पहुँच गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जी ये ख़बर मिली कि काफिर हमारे पास जंग की निस्बत से आए हुए हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 313 सहाबा कराम को लिया और अपने साथ लेकर उनको भी रुखसत हो गए। न बहुत सारे हथियार थे, न असलहे थे, न घोड़े थे, कुछ भी नहीं था। अय्याम सियाम चल रहे थे, रोज़े के दिन थे। 17वीं शब जब आई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र के करीब पहुँचे। एक घाटी थी,
तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 सहाबा कराम को भेजा, कहा जाकर जायज़ा लेकर आओ। वहाँ पहुँचे ये 3 सहाबा कराम, तो देखा एक जगह से ये पानी पर कुछ काफिर थे जो पानी भर रहे थे, उनमें से 2 को पकड़ कर लाए और बारगाह रिसालत में पेश कर दिया कि ये लोग हमारे हाथ लगे हुए हैं, आप इनसे दरियाफ्त कर लें इनके मामलात क्या क्या हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को पकड़ा और कहा तुम्हारी तादाद कितनी है तुम बताओ। उन लोगों ने कहा हमें नहीं पता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सच बोलो तुम्हारी तादाद कितनी है, तुम लोग कितने लोग आए हुए हो यहाँ पर। अल्लाहु अकबर। उन लोगों ने ज़बान तक ना खोली और वो अपनी जानिब से ये सच कह रहे थे, उनको तादाद नहीं पता थी। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा अच्छा ये बताओ जहाँ पर तुम्हारा काफ़िला रुका हुआ है इस जगह पर ऊँट ज़बा हो रहा है, लोग गाने तमाशे कर रहे हैं, और ये दिखाना भी था काफिरों को कि हमेशा उनकी ताकत थी, हम तो ज़्यादा हैं, शुरू से जुल्म करते आए थे, तो हम यहाँ पर सीने पे चढ़कर भी इनको बताएंगे कि आज भी हम ताकतवर हैं। ये अपना एक रौब दिखाना था उन्हें। अल्लाहु अकबर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा बताओ तुम्हारे उस काफ़िले के अंदर, लश्कर के अंदर रोज़ाना कितने ऊँट ज़बा किए जा रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा तकरीबन 9 या 10 ऊँट ज़बा किए जा रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे अंदाज़ा लगाया अगर 9 या 10 ऊँट ज़बा किए जा रहे तो तकरीबन 1000 की तादाद होगी, 1000 लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। अल्लाह अल्लाह। ये 1000 की तादाद का जब एक जायज़ा लिया गया, सहाबा कराम ने देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह पड़ाव किया, अब यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ थी। यहाँ पर ऐसा मामला था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पड़ाव किया ये ज़मीन रेतीली थी, रेगिस्तान जैसा था, और जिस जगह पर काफिरों ने पड़ाव किया था, चूँकि ये पहले आए थे, तो ये मिट्टी वाली ज़मीन थी जहाँ पर पैर भी जमते थे, घोड़े भी दौड़ सकते थे, आराम से जंग की जा सकती थी। तो काफिरों ने इसमें देखकर अपने आप में और खुशी मनाना शुरू किया कि कल तो फतेह हमारे नाम पे है, कुछ भी हो जाए हमने तो जीतना ही है, क्योंकि ज़मीन भी हमारे साथ में है और ना इनके घोड़े दौड़ पाएंगे ना इनके पैर जम पाएंगे, इसलिए हम इनकी ईंट के ईंट बजा देंगे। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नाज़े बंदगी के तौर पर हाथ उठाया और दुआ किया। अल्लाहु अकबर। दुआ के बाद आंसू बही रहे थे, अल्लाह की मदद आनी शुरू हो गई, अल्लाह की मदद आनी शुरू हो गई। और ये कुरान मजीद में भी फरमाया गया जो मैंने आयत करीमा आपके सामने पढ़ा। रब ताला इरशाद फरमाता है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। और बेशक अल्लाह ने बद्र में तुम्हारी मदद की जब तुम बिल्कुल बेसरो सामान थे, तो अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। कुरान मजीद में इसका जिक्र आया कि अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई। सबसे पहली मदद जो आई वो इस तरह आई कि बारिश झमाझम होने लगी। जब बारिश हुई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि जिस जगह पड़ाव किए हुए थे वो रेतीली जगह थी, पानी वहाँ जज्ब हो गया और वहाँ की जो ज़मीन थी वो सख्त हो गई, और जहाँ पर काफिर पड़ाव किए हुए थे ये मिट्टी वाली ज़मीन थी, पूरा गीला हो गया, इनके पैर फिसलना शुरू हो गए, इनके घोड़े बितकना शुरू कर दिए। ये पहली मदद थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को देखा और देखने के बाद कहा अल्लाह की पहली मदद हमारी तरफ आ गई है, ये अल्लाह की पहली मदद है। सुबह का सवेरा नमूदार हुआ, अब जंग की शुरुआत थी। आम तौर पे जंग की शक्ल हम लोगों ने यही देखा है कि जंग जब होती है तो इधर से भी लोग आए हैं, इधर से भी लोग आए, एक साथ मुठभेड़ होने लगा। नहीं, उस दौर में ऐसा नहीं था। उनका जो ताकतवर नौजवान होता, जो बहादुर होता, उधर से आता, इधर से जो नौजवान होता वो इधर से जाता, और एक दूसरे को ललकारा करते थे। तो काफिरों की तरफ से सबसे पहले एक तीर चला जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जो ग़ुलाम था वो गालिबन हौज़ पर बैठा वज़ू कर रहा था, उसको आकर पेवस्त हो गया और उनकी शहादत हो गई। फिर अब इधर से भी नौजवानों को भेजना शुरू किया गया। बहुत घमासान की जंग हुई। इसी जंग के दौरान काफिरों ने भी बहुत लड़ा, इधर भी लड़े, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को उठाया और उठाने के बाद दुआ किया लन तौबत अबदा, ए अल्लाह तेरी हरगिज़ इबादत ना हो सकेगी अगर ये हिलाक हो गए। ये नाज़े बंदगी वहाँ पर बोल रहा था कि अल्लाह अगर ये हिलाक हो गए तो क़यामत तेरी इबादत करने वाला कोई ना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर अब उनकी मदद जो फरमाई, तो कुरान मजीद में आगे आता है इज़ तक़ूलु लिल मुअमिनीना अलन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइका मुनज़लीन बला इन तस्बिरु वत्तक़ू व यअतुकुम मिन फ़ौरिहिम हादा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखम्सति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन।
अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता, याद करो ए हबीब, जब तुम मुसलमानों से फरमा रहे थे, क्या तुम्हें यह काफ़ी नहीं कि तुम्हारा रब 3000 फरिश्ते उतार कर तुम्हारी मदद करे? हाँ क्यों नहीं, अगर तुम सब्र करोगे, तक़वा इख्तियार करोगे तो काफिर उसी वक्त और तुम्हारे ऊपर काफिर हावी हो जाएं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 5000 फरिश्तों को भेजकर तुम्हारी मदद फरमाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रिवायतों में है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ फरमाते हैं, सहाबाए किराम तलवारें चला रहे थे, तलवारें काफिरों के गर्दन तक अभी पहुंच नहीं रही थी लेकिन उनकी गर्दनें उड़ती हुई नजर आ रही थी। फरमाया जाता उस वक्त फरिश्ते वहाँ पर नाजिल हुए थे। और आज भी जाएं हज करने वाले, उम्रा करने वाले जाकर देखते हैं बद्र के मैदान में, वो पहाड़ आज भी उस जगह पर मौजूद है जहाँ पर फरिश्ते उतारे गए थे। वहाँ की मिट्टियाँ बदल चुकी है, आसपास के तमाम पहाड़ की शक्लें अलग हैं और उस जगह जहाँ पर फरिश्तों का नुज़ूल हुआ था उसकी शक्ल बिल्कुल अलग है। वहाँ की मिट्टी मिट्टी हो चुकी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी भी आए इसी दौरान, हज़रत उक्काशा रज़ियल्लाहु अन्हु उनका नाम है। वो उनकी तलवार टूट गई थी लड़ते लड़ते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हाजिर होते हैं तो कहते हैं, आका मेरी तलवार टूट गई है, अब मैं जंग किस चीज़ से करूं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक लकड़ी रखी हुई थी। आपने उस लकड़ी को लिया और उस पर हाथ फेरा और कहा, जाओ इससे ही जंग करना शुरू कर दो, इससे ही लड़ना शुरू कर दो। रिवायतों में है तलवारें उस तरह नहीं काट रही थी जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई ही एक लकड़ी सबकी गर्दनें तराश रही थी, सबकी गर्दनें उछलती हुई नजर आ रही थी। और काफ़ी दिनों तक खुलफाए राशिदीन का दौर आता रहा, ये लकड़ी मौजूद भी थी, काफ़ी दिनों तक रही। खैर काफिरों का ये मामला था। अब एक बात आपको मैं बता दूं, रात के अंधेरे में ही जब बारिश हो गई थी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज़ फरमाई थी। सहाबा इकराम को साथ में लिया, बद्र के मैदान में गए और जाने के बाद कह दिया, उतबा यहाँ पर मरेगा, शैबा यहाँ मरेगा, अबू जहल यहाँ मरेगा। निशानदही फरमा दी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि फ़ला फ़ला काफिर यहाँ पर मरेंगे। और हुआ भी ऐसा, जब बद्र के मैदान में जंग हो रही थी तो देखा कि उतबा भी मारा गया, शैबा भी मारा गया, अबू जहल भी मारा गया। रात में ही जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत दी, सहाबा इकराम में एक खुशी की लहर उठ चढ़ी थी। सहाबा इकराम ने खुशी मनाया कि कल हम जंग जीतें या ना जीतें, लेकिन इस बात का तो कन्फर्म हो चुका है, फाइनल हो चुका है कि जिन जिन के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ये यहाँ मरेंगे, कल इनकी मौत तो होनी ही होनी है, क्योंकि मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, मेरे आका का ये फरमान है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुआ भी ऐसा, बहुत तिवालत के साथ ये सब वाक़यात हैं। मैं मुख्तसर आपको जो ये थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ इस जुमा में, वो इसीलिए कि अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारे सामने जो मामलात पेश किए जा रहे हैं वो लोगों का जंग का एक पहलू दिखाना हो। काफिरों का जो मामला आज हमारे सामने है, हमारे मस्जिदों के सामने आकर तलवारें लहराना, नारेबाजी करना, मस्जिदों को शहीद करने की कोशिश करना, बानी इस्लाम की शान में गुस्ताखी करना, मियाँ मुसलमान बहुत खौफज़दा है। और ये आज डर भी रहा है तो इसकी बहुत बड़ी वजह सोशल मीडिया है। यह आज सोशल मीडिया को देख देख कर, ये झूठी खबरों को देख देख कर अपने अंदर डर पैदा कर रहा है। मेरे अजीज़ों, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ शर्त रख दी गई है, उस शर्त पर आप उतर जाओ तो कुरान का वादा है, अल्लाह हमारी मदद फरिश्तों के ज़रिए फरमाएगा। जो आयतें मैंने आपके सामने तिलावत की उसमें क्या फरमाया गया है कि इन तस्बिरो व तत्तकू, तुम सब्र करो और मुत्तकी बन जाओ। उसी वक्त अगर काफिरों ने तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया, अल्लाह 5000 फरिश्तों को भेजकर तुम्हारी मदद फरमाएगा, 5000 फरिश्तों को भेजकर मदद फरमाएगा। अब आया ये देखना है, हम अल्लाह की मदद के इंतज़ार में तो हैं, हम इस बात की तो कोशिश करते हैं कि मौला हमारी मदद फरमाएगा, हमारे लिए इमदाद आएगी, लेकिन क्या ये भी देखें जो अल्लाह ने वादा रखा है, शर्त रखी है, उस बेस पर क्या हम उतरते हैं? अल्लाह ने कहा सब्र करो, तक़वा इख्तियार करो, क्या ये दोनों चीज़ें हमारे दरमियान हैं? सब्र का जो पहलू मैंने आपके सामने रखा था कि दुनिया की हर वो चीज़ जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया, जन्नत में उसका बदल हमें मिलने वाला है, उन सब चीज़ों से बाज आ जाना है। क्या हमने अपने आप को रोक रखा है? अल्लाह ने कहा कि तक़वा इख्तियार करो, मुत्तकी बन जाओ, गुनाहों से हमकिनार हो जाओ। क्या हमने रोज़ा रखने के बावजूद भी अपने आप को मुत्तकीपन में लाया? क्या हमने अभी भी तक़वा इख्तियार किया? आप मुझे बताएं,
होने के बावजूद हम रोज़े की हालत में तो हैं, लेकिन शब व रोज़ आम दिनों में जिस तरह गुजरते थे आज भी उसी तरह गुजर रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो गंद फैली हुई थी आज भी उसी तरह फैली हुई है। आंख नज़ारे जो आम दिनों में देख रहे थे रोज़े के हालत में और ज़्यादा नज़ारे करते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़ुबान से गालियाँ जो बकी जा रही थी रोज़ों की हालत में आज भी बकी जा रही हैं। तो आप बताएं मुझे तक़वा कहाँ है, हमने किस जगह भलाई को इख्तियार किया? तो सबसे पहली चीज़ें शर्तें आप देख लें, सहाबा इकराम की जो मदद उतरी थी वहाँ दोनों चीज़ें पाई गई थी। सहाबा इकराम सब्र के साथ जमे हुए थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा था तुम में से जो वापस जाना चाहता है चले जाए, ये हुक्म दिया था जंग बद्र में। उनमें से सहाबा इकराम में से बाज़ ने यह कहा या रसूल अल्लाह, क्या आप ऐसा सोचते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जिस तरह उन्हें छोड़ दिया था हम आपको भी छोड़ देंगे? हरगिज़ हमसे ऐसा नहीं हो सकता। हमारे जिस्म में खून का आखिरी कतरा भी रहेगा तो हम लड़ते रहेंगे और आपके साथ रहेंगे। यह सहाबा इकराम ने अकीदा दिया। ये सब्र था उनका जमे रहना, तक़वा था, उनकी ज़िंदगी किस तरह गुजरी आप देखें। और यही नहीं अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपको मैं बताऊं अबू जहल की जो मौत हुई तो बहुत बड़े लोगों ने नहीं मारा था। रिवायतों में है उन दोनों का नाम मुआज़ करके भी आया है और बाज़ किताबों में हज़रत मुआज़ और हज़रत मुआवज़ करके भी आया है। ये 9 साल और 12 साल के साहबी हैं, छोटे नन्हे बच्चे हैं। जब सफ़ें लगाई जा रही थी सहाबाए कराम खड़े हो रहे थे। उस वक्त जब ऐलान हुआ जंगे बद्र के लिए लोग तैयार हो जाए, ये भी आए सब में खड़े हो गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, कहा तुम छोटे हो, तुम अभी छोटे हो। छोटे का मतलब इन्होंने यही जाना कि हम इनके बराबर नहीं पहुंचते। छोटा भाई वहाँ गया और जाकर खड़ा हो गया। बड़ा भाई बाजू से एक पत्थर लेकर आया, पत्थर लाकर नीचे रखा। फिर बड़ा भाई खड़ा होता है, बड़े भाई के कंधे पे छोटा भाई बैठ गया। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कहा था हम छोटे हैं, देखो हम सबके बराबर पहुंच रहे हैं, हमें भी जाने की इजाज़त दी जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये अदा देखी। देखने के बाद अब जब जंग शुरू थी वो मंजर भी सामने लाए, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हुई। लेकिन ये वाक़या आज हमारे नौजवान बच्चों को भी बताना ज़रूरी है। ये छोटे नौनिहाल बच्चों ने इन तरह किस तरह अबू जहल का कत्ल किया। इन्होंने एक सहाबी थे, गालिबन हज़रत साद नाम था उनका भी, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद, उनके पास गए। कहा अबू जहल कहाँ है चचा जान? कहा अबू जहल कहाँ है चचा जान? कहा तुम अबू जहल के बारे में क्यों पूछ रहे हो? कहा मैंने सुना है मेरे आका को वो गालियाँ देता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देता है। ये आज बातें बोलने के बाद आंखें भर आती हैं और ज़बान लड़खड़ाने लगती है कि हमारे घर का भी नौजवान बच्चा है, हमारे घर के भी छोटे बच्चे हैं, लेकिन उनको तो आज खेल कूद के अलावा ये फिक्र ही नहीं कि ज़माने में आज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह लोग गालियाँ दे रहे हैं, किस तरह मजहब इस्लाम, बानी इस्लाम पर हमला कर रहे हैं। उनको तो कोई भी फिक्र नहीं। लेकिन ये नन्हे नन्हे बच्चे जिन्होंने सुन रखा था, कभी कानों से बाज़ाब्ता नहीं सुना, उन्होंने सिर्फ सुन रखा था, पूछ रहे हैं। ये साहबी कहते हैं जिस अबू जहल के बारे में तुम देख रहे हो, पूछ रहे हो, वो सामने देखो लोगों के दरमियान घिरा हुआ है। वहाँ नारे लगाए जा रहे थे कि अबुल इकाम, अबू जहल को आज कोई हाथ नहीं लगा सकता, हम इनको घेरे में लिए हुए हैं। इतनी बातें चल रही थी दम बजन। ये छोटे छोटे नन्हे सहाबी बिजली की तरह चमकते हुए उनके गिरोह में दाखिल हुए और कहा जाता वो घोड़े पर बैठे हुए थे। घोड़े के पैर पर तलवार से हमला किया गया, अबू जहल नीचे गिरा, छोटा सहाबी उसके सीने पर बैठ गया और गर्दन पर तलवार रख दी और उसकी गर्दन को रेत दिया, गर्दन को अलग कर दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मारने वालों ने देख लिया आपने कौन था, वो पहलवान मक्का था, ऐसा काफिर कि जिसकी पहलवानी से लोग खौफज़दा होते थे। लेकिन जब अल्लाह हिलाक करने पर आता है तो जिस तरह नमरूद को एक मच्छर से हिलाक करता है, उस दौर के भी फ़िरऔन को अल्लाह ने इन बच्चों से हिलाक फरमाया, इन बच्चों से उनको मरवाया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये सारे मामलात को देखने के बाद उस वक्त अबू जहल का एक बेटा जो उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे, उनका हाल ऐसा, बाप की ऐसी हालत देखकर उन्होंने हज़रत मुआज़ के हाथ पर एक तलवार का निशान मारा, एक वार किया कि आपके कंधे पर वो वार पड़ना था, आपका ये हाथ सीधा हाथ कटकर लटकने लगा। लेकिन वो गिरा नहीं था, चूंकि चमड़ियों से ही लगा था, तलवार हाथ से छूट चुकी थी। उस तलवार को दूसरे हाथ में पकड़ा और फिर भी जवाब दे रहे थे, लड़ते जा रहे थे। अल्लाह अकबर, तलवार चल रही है। लेकिन अब जब चूंकि आगे बढ़ रहे हैं
तो बार बार हाथ लटक कर आगे आ जा रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं तो यह हाथ चमड़ियों के साथ आगे आ जा रहा है। इस नन्हे सहाबी ने उस हाथ को अपने पैर के नीचे रखा और कस के खींच दिया, कहा उस हाथ की मुझे ज़रूरत ही नहीं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के काम ना आए, उस हाथ की मुझे ज़रूरत ही नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये सारे मामलात किसने बताए हमें? ये नन्हे सहाबी ने बताए। अपने अंदर तक़वा पैदा करो, अपने अंदर सब्र ला कर देखो, अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। और ये जो लोग आज नारों के ज़रिए, अपनी तलवारों के ज़रिए हमको बताना चाहते हैं, हमारी हिस्ट्री याद कराना चाहते हैं, इनको बता दो मुहर्रम के 10 दिन हम अपनी तारीख़ को याद करते हैं। मुहर्रम के 10 दिन हमने अपने तारीख को भूला नहीं। करबला हमें याद है, बद्र हमें याद है, उहद हमें याद है। जब बात आएगी ईमान और जज्बे की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों के दिलों में वो जज्बा डाल देगा और मदद भी फरमाएगा। शर्त इतनी है कि उनकी जो शर्त रखी गई कुरान मजीद से कि तक़वा इख्तियार करो, सब्र करो, वो सब्र और तक़वा हमने इख्तियार करना है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माह सियाम में ये बहुत अच्छा मौका है कि हमें सब्र भी सिखाता है ये रोज़ा और तक़वा भी इख्तियार कराता है। हम इबादतों में भी मशगूल होते हैं। मुझे बात याद आती है मुल्क शाम के एक वाक़े की कि मुल्क शाम में एक खातून जो बहुत पर्देदार खातून थी, उसका हाल ऐसा कि वो मुल्क शाम में तिजारत के घर से गई, कुछ सामान ख़रीदना था और तिजारती काफ़िले आए हुए थे। वो खातून हसीन व जमील पर्दे में मलबूस थी। एक यहूदी से जब उसने सामान ख़रीदना शुरू किया, उस यहूदी ने उस पर गंदी निगाह डाली, सामान देते देते उसका हाथ पकड़ लिया और जबरन हाथ पकड़कर उसके साथ बदतमीज़ी करना शुरू किया। इस खातून के मुँह से ये आवाज़ निकलना शुरू हो गई कि अल्लाह अपनी इस बंदी की इज़्ज़त की हिफाजत फरमा, है कोई जो मेरी आज इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए, मेरी आबरू को लुटने से बचा ले। इतनी दुआ करना था। पास में ही एक नौजवान जो मुसलमान था वो खड़ा होकर ये माजरा देख रहा था। उसने अपनी तलवार निकाल ली, कहा हाथ हटा ले, हाथ हटा ले। अगर तू सोचता है कि इस खातून का, इस बहन का ये लाचार है, कोई देखने वाला नहीं, तो तू अपने इस गुमान में गलत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको इनका भाई बना कर रखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, ये मेरी बहन, कोई इसको हाथ मत लगाना। वो यहूदी कहते तुम्हें मालूम है हम यहाँ पर कितने? उसने फिर भी थोड़ी मुठभेड़ की। जब बात बिगड़ना शुरू हो गई तो इस नौजवान ने अपनी तलवार को खींचा और खींचने के बाद मारना शुरू कर दिया। गर्दनें कटती रहीं, बहुत घमासान जंग शुरू हो गई। दोपहर का वक्त था, लड़ते लड़ते शाम हो चुकी थी। ये नौजवान बिल्कुल निढाल हो गया, बिल्कुल ढीला पड़ चुका था, क्योंकि यहूदियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। ये जंगजू भी था। लड़ते लड़ते जब शाम हो गई, इस खातून ने देखा कि अब ये लड़ते लड़ते थक चुका है, ज़्यादा देर तक नहीं लड़ सकता। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हाथ उठाती है और कहती है, अल्लाह अगर अब ये ना सलामत रहा, ये ना खड़ा हो सका, तो मेरी इज्जत को कौन बचाएगा? अल्लाह तू मेरी मदद फरमा। ये दुआ के अल्फाज थे। क्या देखते हैं उस शाम के वक्त में दूर से गर्दे उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, घोड़े की दौड़ने की आवाज आ रही है। एक बड़ा लश्कर मुल्क शाम में पहुंचता है, सब सफेद लिबास वाले हैं, सबों ने तलवार निकाली और उन सब यहूदियों का गला तराश के रख दिया। ये सब भागते हुए नजर आए। उसके बाद ये जो नौजवान निढाल हो चुका था, कहा, ऐ आने वाले खूबसूरत लोग, आपके सफ़ेद लिबास भी हैं, आप लश्करों के साथ आए हुए हैं, चेहरा भी नूरानी लग रहा है, ज़रा ये तो बता दें आप जो तमाम लोग आए हुए हैं आप हैं कौन? अल्लाहु अकबर। अब उनमें से जो आगे खड़े हुए थे वो कहा, अना अबू बकर सिद्दीक़, अना अबू बकर सिद्दीक़, मैं अबू बकर सिद्दीक़ हूँ। मेरे बाजू में उमर खड़े हैं, ये उस्मान हैं, ये अली हैं, और पीछे का जो पूरा लश्कर देख रहे हो ये सब बदरी सहाबी हैं जो तुम्हारी मदद के लिए आए हुए हैं। ये सब बदरी सहाबी हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पाक दामनी हमारी ख़वातीन अगर इख्तियार कर लें, लोगों में तक़वा परहेज़गारी आ जाए, यकीन तो कुरान हमें दिला रहा है कि तुम परेशानियों में मुब्तला होगे, दम बदन काफिर तुम पर टूट जाए, अल्लाह की मदद नाजिल हो जाएगी। दम बदन। अब अपने आप में ये टटोल के देखना, आया हमने कितना अपने आप को सुधारा, हमने अपने आप में कितनी
तब्दीलियाँ लाई है, ये हमें देखना ज़रूरी है मुसलमानों। और अपनी तारीख़ को मत भूलो, घबराने की ज़रूरत नहीं। हमारा रब तो वो है जिसके बारे में ये कहा गया, वला तहज़न इन्नल्लाह माना, घबराओ नहीं, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। लोगों के साथ मीडिया है, पावर है, सत्ता है, गवर्नमेंट उनकी है, सारी चीज़ें उनकी हो जाओ, ये कायनात जिसने बनाए वो रब हमारे साथ है। इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं, बस जो शर्त रखी गई है उस शर्त पर हमें उतरने की ज़रूरत है। अल्लाह ने फरमा दिया, तुम सब्र करो, तकवा इख्तियार करो। इस माह सियाम के गुजरने से पहले पहले अपने आप में सब्र का एक अजीम मादा पैदा कर लो, अपने आप में इख्तियार कर लो कि हमने तकवा और परहेजगारी कैसे करनी है। इन सब चीज़ों पर उतर गए तो यकीन जाने इस्लाम में वो दिन जो झंडे लहराए गए थे फतेह याबी के, वो वक्त दूर नहीं है। आज बाज़ाब्ता लोग जो कोशिश करें मज़हब इस्लाम पर, यहूदी हों, ईसाई हों, गैर मज़हब हो, सबका एक ही मसला बना हुआ है, मज़हब इस्लाम पर ही आवाज़ उठाना। क्यों ऐसा है? आखिर क्या कर रहा है मुसलमान? क्या लोगों को पकड़ पकड़ कर मस्जिदों में ला रहा है? मक्का के जो हालात थे, जहाँ जाकर लोगों को दीन की दावत देना, सारी चीज़ें करना, आज क्या वो चीज़ें हो रही हैं? हमारे दरमियान ऐसा फुकदान है कि जो हमारे मुसलमान हैं हम उनको दावत नहीं दे पा रहे हैं, उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके घरों पे जाना नहीं हो रहा है। लेकिन बावजूद इनको इतना खौफ है कि ये आने वाले वक्त में पूरा इस्लाम फैला देंगे। ये इनको यकीन इस बात का है क्योंकि इनको पता है ये सच्चा मजहब है, ये गालिब आने वाला दीन है और इसके गालिब होने की दलील अहादीस में हमें मिलती है। इस वजह से ये खौफजदा हैं। अब शर्त यह है ये दीन गालिब हमारे ज़रिए आता है या हमारे वाली नस्लों के ज़रिए आता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपने आप में सुधार पैदा करें और जो शर्त रखी गई, फिर मैं कहता हूँ, तकवा और सब्र, ये माह सियाम हमें इन दो चीज़ों की ख़ास रग़बत दिलाता है। सब्र भी करना सिखाता है और तक़वा इख्तियार भी कराता है। इबादतों में जिस तरह आम दिनों में हम मसाजिद में नहीं जाते, रोज़ा रख के हम देखें मस्जिदों का रुख कर रहे होते हैं। इसलिए खुदारा अपने आप में इस माह सियाम में तब्दीलियाँ लाएँ। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। ए पाक परवरदिगार आलम, तेरी नुसरत और हिमायत अता फ़रमा। हम सबको सब्र करने वाला बना, हम सबको तक़वा इख्तियार करने वाला बना, गुनाहों से हम किनार होने की तौफीक अता फ़रमा। ए अल्लाह, इस माह सियाम के रुखसत होने से पहले हम सबको बख्शियों में शुमार अता फरमा। ऐ अल्लाह, पिछले जितने गुनाह हमने जाने अनजाने में किए उन सब से तौबा की तौफीक अता फरमा, आइंदा न करने का अहद अता फरमा। मौला, हमारी तौबा को तौबतन नसूहा बना। मौला ताला, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं पाक परवरदिगार आलम, इन सब को उठने से पहले बख्शियों में शुमार अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम में से जिसकी तू इबादतों को इबादतों को पसंद करता है, जिनके सजदों को पसंद करता है, जिनके रोज़ों को पसंद करता है, मौला उसके तुफैल हम सब की भी इबादतों को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। जब तक जिए मौला ईमान पर ज़िंदा रख, जब मौत आनी हो तो ईमान पर मौत नसीब फरमा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। चंद ऐलानात